No, I don't want to try. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन में हमारा दूसरा दिन और वेदर बहुत ही अच्छा था। सुबह हम रेडी होके जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। साथ में अपनी चीज़ें भी रेडी कर ली थी जो आज हमने बाहर जाना था तो साथ लेके जानी थी। आज हमने जाना था ना मर्सिया सिटी को एक्सप्लोर करने के। यहाँ पे कुछ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, वाटर पार्क भी है, ज़ू भी है। तो हमारा इरादा था कि आज ना यहीं पे घूमते हैं, दूर नहीं जाते। संडे है तो करीब करीब ही ना जाते हैं। रूम से हम आए, लिफ्ट के ज़रिए नीचे गए होटल के रेस्टोरेंट में, वहाँ हमने नाश्ता लिया। यहाँ पे होटल में जिम भी है और नर्सरी भी है। यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे वो सामने वाली बिल्डिंग में जिम है, साइड पे नर्सरी है ताकि लोग अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ के जिम जो है वो इस्तेमाल कर सकें। हस्बे मामूल वही नाश्ता था, बफ़े था, लेकिन तकरीबन सेम ही एवरीडे होता था नाश्ता और वही नाश्ता हमने लिया। उसके बाद जी हम रेडी शेडी हो गए, बैठ गए गाड़ी में और सोचा कि देखते हैं कि मर्सिया सिटी जो है वो कैसी है। यहाँ पे गाड़ी में बैठने से पहले आपको सैटेलाइट जो है वो सेट करनी पड़ती है। एड्रेस बड़े अजीब से हैं यहाँ पे। आपको पता है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए ये ज़रूरी होता है। यहाँ भी अगर आप कहीं दूर जाएँ तो ऐसा होता है, तो अगर कहीं आप दूसरे मुल्क में जाएँ तो फिर तो और ही ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मर्सिया शहर में देखा कि यहाँ पे बड़े-बड़े घर नहीं हैं, जैसे फ्लैट्स हैं ज़्यादा। मैंने नोट किया कि स्पेन में जो अंदरूनी सिटी हैं वहाँ ज़्यादातर फ्लैट्स ही हैं। घर जो हैं वो कंट्री साइड पे दूर-दूर जो इलाके हैं वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो खैर हमें ना कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी सोचूं कि क्यों नहीं कोई बंदा नज़र आ रहा। फिर सोचा कि गर्मी है, गर्म मुल्क है और पाकिस्तान की तरह यहाँ भी लोग शायद दोपहर में रेस्ट करते हैं, शाम में ज़्यादा बाहर निकलते हैं, वो तो मुझे पता ही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दोपहर में भी लोग बाहर नहीं निकलते। खैर हम देखते रहे कि क्यों इतना सुनसान है। फिर हमें बड़ी देर बाद पता चला कि आज संडे है, छुट्टी है, तो इस वजह से संडे यहाँ पे एवरीथिंग बंद होता है। हमारा यूके में होता है ना, कुछ सुपरमार्केट्स, कुछ शॉप्स लोकल ओपन होती हैं, चहल पहल होती है, लेकिन नहीं, यहाँ सब कुछ संडे बंद होता है। यहाँ पे शायद ये यूनिवर्सिटी थी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, लेकिन सब कुछ बंद था। यहाँ हमने देखा कि कोकोनट का दरख्त और खजूरों का दरख्त था, खजूरें पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि स्पेन में बहुत खजूरों के पौधे हैं। खैर हम ड्राइव करते रहे, देखते रहे कि हमें कुछ तो मिल जाए, कहीं हम थोड़ी देर घूम फिर लें, देख लें। तो बिल आखिर ना हमें एक मिला पार्क। हस्बैंड कहने लगे कि ये शायद बोटानिकल गार्डन है। मुझे काफ़ी पौधे नज़र आए हैं। इतनी बार हमने उधर चक्कर लगाया, रास्ते का समझ ही नहीं आ रहा था। ढूंढ 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 के हम पहुंच गए इस पार्क में। खैर पार्क भी कोई इतना बड़ा नहीं था, सुनसान ही था। जाके हम थोड़ी देर बैठे और धूप थोड़ी लगवाई, तो फिर फ़ौरन ही बच्चों ने कहा जी अब वापस चले, हमने पार्क में नहीं बैठना, ये तो बेबियों वाला पार्क है। हम बेबी थोड़ा ही है। तो खैर हम फिर दोबारा पार्क से जो है वो चले घर की तरफ। और घर आके यानी कि होटल, तो यहाँ आके हमने होटल का फ्रिज खोला कि ठंडे ठंडे ड्रिंक्स हमें मिले, कि हम जो है ना ठंडे ठंडे ड्रिंक्स पिए। गर्मी बहुत लगी हुई थी, तो होटल में ये फ्रिज था, उन्होंने ये ड्रिंक बीच में कुछ रखे हुए हैं, तो आप को जब ज़रूरत हो तो आप पी सकते हैं। साथ में चॉकलेट वगैरह, ऑलिव ऑयल वगैरह भी, सॉरी ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव का टिन, क्योंकि स्पेन में ऑलिव जो है होते हैं, तो टिन था। फिर थोड़ी देर टीवी देखी। फिर जी हमने सोचा कि शाम को निकलते हैं अब दोबारा, क्योंकि शायद शाम हो गई है तो सिटी थोड़ा बिज़ी हो और वेदर भी थोड़ा बेहतर हो गया था वॉक करने वाला, और भूख भी लगी थी। तो हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह जहां हमें अच्छा सा खाना मिले। तो यहाँ मर्सिया सिटी में हम आए तो काफ़ी मतलब अच्छा मुझे लगा। नाइस शॉप्स वगैरह थी, बंद थी सारी। ऐसे अंदर अंदर सी गलियां सी बनी हुई थी और गलियां भी बड़ी अच्छी लग रही थी। खैर हम ढूंढते ढूंढते काफ़ी शॉप्स वगैरह को देखते देखते, यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी,
जिस जगह को हम ढूंढ रहे थे उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। हमने ऑनलाइन एक रेस्टोरेंट देखा था तो उसी को ढूंढते हम यहाँ पे पहुँचे और देखें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये रेस्टोरेंट जो है ना ये बहुत अंदर करके गलियों में है। यहाँ पे बिन देखें, स्पेन में है ना आपको घरों में एक एक बिन नहीं दिया जाता जैसे यूके में है। यहाँ पे रोड्स पे बड़े बड़े बिन पड़े हैं और लोग वहाँ जाके अपने घर का कचरा फेंकते हैं और हर रोज़ रात को ना वो आता है रबिश ट्रक और उनको एम्प्टी करके ले जाता है। यूके की तरह सिस्टम नहीं है कि वीक बाद आते हैं और लेके जाते हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है मेरे ख्याल से और काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ लग रहा था। ऊपर घर और फ्लैट्स बने हुए थे, नीचे गलियाँ थी। बिलाखिर हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में पहुँच गए। ऑनलाइन ही देखा था कि ये हलाल है और करीब है। यहाँ पे आपको कबाब वगैरह और चीज़ें मिल जाती हैं, डोनर वगैरह जो कुछ भी है। तो खैर मेन्यू हमने देखा और चूज़ कर लिया। भूख सबको बहुत लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी जगह थी। आपको पता है ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश लोग आते हैं तो फिर यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें भी रखी होती हैं। तो ये हमने जी मैंने मंगवाया था, हमस था, राइस विद टिक्का, सैलड बड़ा अच्छा था और डोनर मीट और टिक्का, और बच्चों ने वो पीटा ब्रेड वगैरह ली, साथ में फ्राइज़ थे। खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था, सॉसेस अच्छे थे। उसके बाद हमने डिज़र्ट मंगवाया था बकलावा विद क्रीम। पोर्शन बड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था, ये भी मज़े का था। मीठा जो है वो इतना ही होता है, 1-2 स्पून ही लेनी होती हैं। तो बड़ा मज़ेदार सा ये बकलावा था, गरम गरम, और साथ में ये ठंडी ठंडी क्रीम थी। जैसे हम गजरेला और आइसक्रीम या गुलाब जामुन और आइसक्रीम लेते हैं ना, तो उसी तरह बकलावा और ये बड़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ रेस्टोरेंट में ये सीनरी मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत, कि मैंने कहा कि चलो इसकी तस्वीर बनाते हैं। तो फिर खाना खा के बाहर निकले, फिर मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। ये रेस्टोरेंट का मेन्यू है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, नाम है इसका ज़ैना। तो साथ में आगे जो है इसमें जो है पिज़्ज़े वगैरह भी मिल जाते हैं। पिज़्ज़े का मेन्यू काफ़ी अच्छा था। हमारा दिल था कि हम दोबारा आएंगे, पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, लेकिन हम नहीं आ सके। बताए 7 दिनों इतने इंसान बिज़ी हो जाता है, इतना मतलब जगह होती है ना कि फिर टाइम नहीं मिलता। यहाँ हम आ रहे थे, रात हो रही थी और हमें चाहिए थे पैसे, कैश मशीन ढूंढ रहे थे। तो यहाँ हमें एक कैश मशीन मिल गई। आपको बताऊँ कि यहाँ पे 5 यूरो चार्ज होते हैं अगर आप किसी और कैश मशीन से कैश जो है निकलवाएं। तो अगर सेंटेंडर की कैश मशीन है तो वहाँ से फ्री कैश आपको मिलती है। तो खैर यहाँ से हमने कैश ली और वापस हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए। स्पेन की सिटी सेंटर की गलियों में ड्राइव करते करते अब लोग बाहर निकल रहे थे वो कर रहे थे। लाइटिंग ऑन हो चुकी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और अच्छी सिटी है। लेकिन हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं आज जा सकते बिकॉज़ छुट्टी का दिन था। तो यहाँ हम वापस होटल में पहुँच गए। होटल के बाहर हमें पार्किंग भी मिल गई, ये बड़ी अच्छी बात थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।